पाइप फिटिंग के कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आज से 5 साल तक जो है कभी भी इतना रेट डाउन नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सैनिक हार्डवेयर पेंट्स एंड इलेक्ट्रिक। दोस्तों, अगर आपका भी हार्डवेयर का दुकान है या फिर अगर पेंट का दुकान है या फिर अगर बिजली का दुकान है या फिर अगर आपने कोई ऐसा दुकान डाला है जिसमें बहुत सारे वैरायटीज के मटेरियल आप रखते हैं, उसको बेचते हैं, तो आप अपने दुकान में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो भी स्टॉक मेंटेन, जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास में कितना माल रह गया है, कितना माल हमने बेच दिया है, कौन सा माल कितने क्वांटिटी में बाकी है ना। तो ये जो भी प्रोसेस है इसको सही तरीके से फॉलो कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, दरअसल आज से कुछ टाइम पहले की बात है कि ये जो भी प्रोसेस होता था उस टाइम पे डायरी मेंटेन किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मेरा पाइप फिटिंग का काम है, मैं अपने दुकान में प्लम्बिंग रिलेटेड मटेरियल रखता हूँ, तो पहले होता क्या था कि भाई हमारे पास में 4 इंच का जो पाइप है 200 पीस है, हमारे पास में 1 इंच का जो पाइप है वो 100 पीस है। ऐसे हम लोग मेंटेन करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती गई। फिर जो है कंप्यूटर बेस पे सारा काम होने लग गया। कंप्यूटर में जैसे आपके टैली हो गए सॉफ्टवेयर, उसके बाद में व्यापार हो गया। इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारा मैनेजमेंट होने लगा। धीरे धीरे जो है अब इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है टेक्नोलॉजी कि अब मोबाइल पे ही सारा काम हो जाता है। मोबाइल पे जो है आपके ऐप्स आते हैं। हर एक जो है, जैसे कि व्यापार का भी ऐप आता है, आपके पास में क्या माल है क्या नहीं है वो सारा कुछ जो है मोबाइल से भी मैनेज हो जाता है। अभी रिसेंट में मेरे से क्या गलती हुई है, मैं आपको गलती भी बताता हूँ। ये सब जो भी प्रोसेस है मैं फॉलो नहीं करता था। मेरा अपना पुराना इतना अनुभव रहा है, इतना एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे पास में क्या माल अवेलेबल है क्या नहीं है वो सारा कुछ मैं मैनेज कर लेता था मुँह ज़बानी, ठीक है, यानी कि माइंड में याद रहता था। लेकिन कहीं न कहीं कितना ही आप एक्सपीरियंस हो फिर भी जो है मिस्टेक हो ही जाता है। ये सब जो भी चीज़ें कंप्यूटर हो गया या फिर जो आपके मोबाइल हो गए, ये सब सारा कुछ जो है कंप्यूटर बेस पे जब काम होता है तो वो एकदम एक्यूरेसी उसका राइट रहता है और एकदम सही सटीक जो है वो आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब कितना भी एक्सपीरियंस आपके पास में है, आप कितना भी अनुभवी है, फिर भी जो है माइंड में मिस्टेक हो ही जाता है। अभी मेरा रिसेंट में ही 2 से 3 जगह पे एक्स्ट्रा गोडाउन बने हैं, ठीक है। होता क्या था कि मटेरियल रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो हमारे यहाँ पे मेरा जो मकान है वो थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो उसमें पहले रेंट पे हम लोग रूम लगाते थे। लेकिन अभी रेंटर सबको हटाने के बाद में फिर उस रूम को जो है पूरा गोडाउन बना दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 से 3 जगह यहाँ पे है और एक जो बड़ा गोडाउन है वो थोड़ा-सा हट के है मेरे शॉप से। हुआ क्या कि 3 से 4 जगह पे मटेरियल जब मैंने रखना स्टार्ट किया तो क्या माल मेरे पास में है, क्या नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि पर डे अब गोडाउन में जाएँगे, देखेंगे कि हाँ, ये है मेरे पास में, ये है मेरे पास में, ये है। रोज़ाना तो गोडाउन में जाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो रोज़ क्यों जाए गोडाउन में? कोई काम रहेगा तभी जाएँगे। तो मेरा यहाँ पे 3 से 4 जगह पे जो मटेरियल रखे हुए थे, अब उसमें हुआ क्या कि एप्रॉक्स 80,000 के करीब में जो माल था, वो मेरा एक गोडाउन में पड़ा हुआ था काफ़ी लंबे समय से और मुझे उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं कि वो मटेरियल मेरे पास में है। उसमें क्या-क्या था, जैक्वार का जो डाइवर्टर आता है वो सब था काफ़ी बल्क क्वांटिटी में। उसके बाद में जो है कॉन्सिल वगैरह थे। रिसेंट में मैंने कॉन्सिल का इतना स्टॉक किया, आपने फ़ोटो भी देखा होगा। कॉन्सिल मुझे लगा मेरा पूरा खत्म हो गया, लेकिन उसमें पूरा पड़ा हुआ है। उसके बाद में जो आपके 45 डिग्री बैंड होते हैं, जो आपके 4 इंच के हो गए, 3 इंच के हो गए, 2.5 इंच के हो गए, ये सब जो है पूरा उसमें कार्टन बाय कार्टन पड़ा हुआ था। अब उसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं, उसमें पाइप वगैरह नहीं रखते हैं क्योंकि उसका जो छत है थोड़ा डाउन है, तो उतना लंबा जो है स्पेस नहीं है, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। और वो मैंने करवाया हुआ था, हमारे जो ठेला वाले भैया हैं, उनके थ्रू मैंने माल रखवाया था, जिसके कारण मुझे उसका आइडिया पता ही नहीं चला। तो ये सब जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स फेस करना पड़ता है। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो सब मेरा माल पड़ा हुआ है, मुझे लगा कि मेरा माल खत्म हो गया है और मैंने अभी रिसेंट में अच्छा खासा ऑर्डर लगा के मटेरियल मंगवा लिया। अब आप सोचिए फ्रेंड्स कि मेरा जो अभी मैंने माल मंगवाया है, उतना पैसा तो मेरा वो गया, उनको तो मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन इधर तो मेरा ये ब्लॉक रह गया। लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों, बीते हुए समय में मैंने इतना एक्सपीरियंस ज़रूर गेन किया है, इतना सब कुछ मैंने सीखा हुआ है कि किसी भी तरीके से, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपने व्यापार में कभी भी लॉस नहीं लगने देता हूँ। अब इस मामले में मुझे कैसे लॉस नहीं होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ और देखा जाए कहीं न कहीं ये मेरे लिए फ़ायदेमंद का ही सौदा है। देखिए दोस्तों, दरअसल उस टाइम पे जो मैंने उस मटेरियल का जो स्टॉक किया था, आज के डेट में जो रेट चल रहा है, आज के रेट के हिसाब से उस टाइम पे जो मैंने स्टॉक किया हुआ था वो मेरा महँगा खरीदारी है। लेकिन आज के डेट में जो मैंने मटेरियल मंगवाया है, उसका जो रेट है अभी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा रेट गिरा है। इतना रेट गिरा है कि मुझे लगता है पाइप फिटिंग के कैटेगरी में अगर देखा जाए, तो आज से 5 साल तक जो है कभी भी इतना रेट डाउन नहीं हुआ है। तो
आज के डेट में जो मैंने मटेरियल का स्टॉक किया है और उस डेट का जो मेरा स्टॉक है, दोनों का जो है ज़मीन आसमान का डिफरेंस है और कहीं न कहीं मेरा जो रेट है वो एक एवरेज हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है आपको होशियारी से काम करना है, आपका नया व्यापार है, नया बिज़नेस है, आपके पास में पूँजी जो है वो लिमिट मात्रा में है। मेरी जो गलती थी, अगर आप लोग इस गलती को कर बैठेंगे तो कहीं न कहीं आपका जो पैसा है, जो पूँजी है, जो कैपिटल अमाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा मटेरियल में और पता चला आपके पास में माल होने के बावजूद भी आप माल पे माल, माल पे माल, माल पे माल मँगवाए जा रहे हैं। तो इस गलती को ना करें, इसलिए हमेशा जो है कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कीजिए, बहुत ही ईज़ी हो चुका है। या फिर अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट डायरी ज़रूर मेंटेन कीजिए, लेकिन डायरी मेंटेन करना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। अब ये मान के चलिए ये मेरा मोबाइल है, ठीक है? मान के चलिए मेरे पास में 200 पीस 4 इंच का पाइप आया, ठीक है? मैंने उसमें से 10 पीस बेच दिया, तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे। चाहे आप इससे भी बिल बना सकते हैं या फिर जो है मान के चलिए आप एक बिल बना रहे हैं, पूरे दिन बैठ के जो है बिल काट रहे हैं, रात में आराम से जाइए, उस बिल को ले जाइए, कार्बन कॉपी आपके पास में रहेगा और उसमें डाल दीजिए, हाँ, मैंने इतना पाइप बेच दिया, इतना एल्बो मैंने बेच दिया, इतना जो है एमईबीटी मैंने बेच दिया, इतना जो है डोट टी मैंने बेच दिया। तो इस तरीके से भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहेगा आपके लिए। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिले। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत सारे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ नए-नए अपडेट्स, नई-नई जानकारियाँ, बिज़नेस से रिलेटेड नए-नए अपडेट्स जो है हमेशा मैं शेयर करते रहता हूँ। इसलिए मेरे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप लोग ज्वाइन करके ज़रूर रखें ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। मिलते हैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।